हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वानिशी। आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिव आर डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? मतलब हमें ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको पहले तो आपको फाइंड करना है, आपको उनके बारे में जानना है, आपको कुछ उसकी डेफिनेशंस लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। ओके, एंड पता करना है और आपको फाइंड ये भी करना है कि ये पैरेलल लाइन होती हैं या परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो ये क्यों होती हैं और क्या होता है इनके बारे में। तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन वो क्या है, पैरेलल लाइन। तो इस पर आते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं आपकी। ये जो होती हैं आपकी, जैसे कोई भी दो लाइन ले लिया आपने, है ना, जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। कॉमन पॉइंट मतलब समझते हो कि दो लाइन, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, देखी होंगी, तो वो पैरेलल होती है क्योंकि एक साथ चलती है, क्योंकि हमारी ट्रेन होती है वो उसी के ऊपर चलती है। पर कभी भी उसका कोई कॉमन पॉइंट देखा है जिससे वो मिल जाए? कभी नहीं मिलती, क्योंकि दोनों साथ तो चलती है बट कभी उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता जिसमें वो मिल जाए या वो टच हो जाए, है ना। तो ऐसी होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं थोड़ा सा। तो हम लिखते हैं, देखिए टू लाइंस होती हैं टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। ये बताया ना अभी हमने कि दो लाइन होती हैं जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। आर पैरेलल लाइंस। तो ये क्या हो जाती हैं आपकी, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, है ना। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये बोल सकते हो, साथ में एक ये लाइन हो गई, ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। तो अब आते हैं सेकंड है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस पर। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी आपकी, ये आपको डिफाइन करना है। देखो परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझो, परपेंडिकुलर क्या होता है। जब आप कोई एंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्री का बनता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एंगल जो है वो परपेंडिकुलर है। मतलब हिंदी में अगर बोलें तो ये लंब है ना, एक दूसरे पर ये लंब हो जाता है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि टू लाइंस विच फ्रॉम एंगल ऑफ 90, मतलब कि जो दो लाइन होंगी उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, तो वो हो जाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस आपकी। तो हम इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए टू लाइंस विच फ्रॉम एंगल ऑफ, दिख रहा है आपको, ऑफ 90 डिग्री, ओके, विथ each other are perpendicular lines। क्या हो जाएंगी आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक ये लाइन दे दी आपको, एक ये लाइन दे दी आपको, एक सेकेंड, है ना, दिख रहा है। और यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एक एंगल बन गया, ओके। तो ये बन गया आपका एक 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो ये थी आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो थर्ड वाले पे आते हैं, ये क्या है, ये है आपका, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये है आपका लाइन सेगमेंट, ओके। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब हम थर्ड पे देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो इस पर भी आते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होता है आपका,
देखिए, तो लाइन सेगमेंट क्या होंगे आपके, हम यहाँ पर वाले बना देते हैं और फिर आपको ऊपर हम कुछ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। देखो, एक एक कोई भी लाइन हो जाती है आपकी, ये कोई भी लाइन हो गई, इसके दो एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई हो यहाँ पर ख़त्म हुई है। जैसे कि मान लो कि आपने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिया, तो फिक्स है ना कि 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। इसकी हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, दी line which have two end point, क्या हो गए, टू एंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, ये हो गया आपका एक लाइन सेगमेंट। ओके, अब फोर्थ वाला देखो जरा। फोर्थ क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। अब इतना तो आपको पता होगा कि रेडियस सर्कल क्या होती है। सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होगी आपकी, तो देखो रेडियस, ऐसे सर्कल क्या होता है, सर्कल आपको पता होगा। देखो यहाँ पर हम एक ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो ये एक आपका हो गया सर्कल, हो गया। इसमें ये कोई आपका होता है एक सेंटर पॉइंट होता है, ये होता है आपका सेंटर। अब यहाँ से ये जो आपकी यहाँ तक की जो होती है, ये होती है आपकी क्या, रेडियस, है ना। सेंटर से लेके यहाँ पर कहीं भी आपका कोई पॉइंट अगर आता है तो वो आपका हो जाता है रेडियस, हो जाता है। तो हम इसकी भी एक डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, दी लाइन सेगमेंट तो दी लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर of circle to the circle is radius of सर्कल। क्या हो जाती है, ये आपकी रेडियस हो जाती है सर्कल की। अब लास्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर आप सब जानते हैं क्या होता है, जैसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका भी। ये देखो, ये आपका होता है स्क्वायर, जिसमें आपको पता है कि जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाती हैं आपकी साइड्स, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं हम। आ quadrilateral having all sides are equal and all angle are राइट एंगल। सारे एंगल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके राइट एंगल होते हैं। इतना आपको याद रखना है स्क्वायर में। ओके, तो ये था आपका 9th, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ कंप्लीट। अब 3rd क्वेश्चन जो है 3rd क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।